ओके, माय सेकंड रिफ्लेक्शन इज़ इस पारे में सूरह अल आराफ वर्स 161 टू 166 एक लोगों का ज़िक्र किया गया सब्बत, जो कि एक फ़िशिंग कम्युनिटी थी। और आज भी ये जूज़, मॉडर्न जूज़, ये डे ऑफ सैबथ मनाते हैं। और मैं बताता चलूँ किस तरह से मनाते हैं। आई एम कोटिंग कि प्रेजेंट डे जो ज्यू हैं, दे प्रैक्टिस द मॉडर्न वर्जन ऑफ सैबथ बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स इन अ डे। और सैटरडे जो है ये दिन होता है। और कुछ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ इसको इस तरह से मनाते हैं कि दे कम्प्लीटली अवॉइड गोइंग शॉपिंग। और कुछ इसको इस तरह से मनाते हैं कि एक लॉस्ट रिलीजियस इवेंट है, फेस्टिवल है, एंड दे कुक लार्ज मील्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। और चूँकि आजकल काफ़ी इस कौम के बारे में बात भी हो रही, तो हमें डिस्कस करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अल्लाह ताला की एक दौर में फ़ेवरेट कौम थी बनी इसराइल। और कितने अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह इन्हें स्टेटस दिया, कितनी फ़जीलत दी, लीडरशिप दी, और कितने अम्बिया भेजे। यानी एक नेमत ही है नबी का भेजना किसी कौम की तरफ, किताबें भेजी इनकी तरफ, सुभान अल्लाह, सहीफ़े। तो स्टोरी ये है सब्बत की कि ये एक स्मॉल फ़िशिंग कम्युनिटी थी बनी इसराइल में। और बहुत डिसोबीडियंस और स्टबन थी, डिसोबीडियंट एंड स्टबन। तो अल्लाह ताला ने कुछ हदूद इन पे लगाए। और एक हद ये थी कि सैटरडे वाले दिन जो है ये मछली नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर है फिर टेस्ट भी ये था कि सबसे ज़्यादा जो मछली या टाइप ऑफ फिशेस आती थी वो आती थी उसी दिन थी। बाकी दिन उस टाइप की मछलियाँ नहीं आती थी या इतनी मछलियाँ नहीं आती थी। तो अब ज़ाहिर है कि वो डरते भी थे, उनके जहन में था कि क्लियरली तो नहीं अब अल्लाह को डिसोबे कर सकते। और ये भी था कि तंग भी आए हुए थे कि करना भी है, क्योंकि ये तो हमारा काम ही नहीं चल रहा, हम पे तो ये अजीब व गरीब रिस्ट्रिक्शन लग गई वगैरह वगैरह। तो बीच में इन्होंने डंडी मारी। और अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की डंडियाँ हम भी बहुत मारते हैं, अभी एंड में मैं डिस्कस भी करूँगा। बीच में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा जी कि हम ऐसा करेंगे कि फ्राइडे वाले रात को जाल बिछा देंगे और सैटरडे वाले दिन वो मछलियाँ खुद ही जाल में आ जाएंगी। तो टेक्निकली हम तो नहीं जा रहे मछली को पकड़ने, तो चलो हुक्म पे भी अमल हो जाएगा, लेकिन ये कि मछलियाँ भी सारी हम जो है वो पकड़ लेंगे। तो संडे को जब ये जाते थे तो सारी मछलियाँ पकड़ लेते थे। अब जाहिर है अपने अंदाज से ये अल्लाह को धोखा दे रहे थे, लेकिन अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह हर चीज़ को देखता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जब इन्होंने इस तरह से धोखा देने की कोशिश की, तो इनके जो लोग थे कम्युनिटी के, दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप वो था जो इन्हें बहुत सख्ती से मना करता था और इन्हें अल्लाह से डराता था। और उन्होंने एहतजाज भी किया उस ग्रुप ने और कहा कि तुम लोग ख़ुद भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे। क्योंकि ज़ाहिर है उस ग्रुप के पास इल्म था, उन्हें पता था कि जब अज़ाब आना है उसमें सब ने मारे जाना, उसमें ये नहीं है कि ख़ास उसको। तो उन्होंने अपने ज़ाहिर है आक़िबत संवारने के लिए, अल्लाह को जवाब देने के लिए उन्होंने इनको रोकना शुरू किया। एक और ग्रुप था अहमद भाई, हु वर साइलेंट, हु वर डूइंग नथिंग। मतलब वो रोकते भी नहीं थे, लेकिन ये कि वो प्रमोट भी नहीं करते थे, वो बस ऑब्ज़र्व करते थे। बल्कि वो उस ग्रुप को, रवायात में आता है, उस ग्रुप को जो पहला ग्रुप था जाकर कहते थे कि लीव देम, इन पे तो अल्लाह का अज़ाब आना ही आना है, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें इनको दावत देने की। और आज भी अल्लाह माफ़ करे अहमद भाई, दावा की फ़ील्ड में, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि हम भी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कभी कभी ना किसी के बारे में कह देते हैं कि यार छोड़ो इन पे, तो ये तो हैं ही डिस्ट्रॉयड, इनका तो मामला ही तमाम हो चुका है, तो क्या ज़रूरत है इनके बारे में बात करने की या इनको अप्रोच करने की। तो अल्लाह को कितनी नागवार ये बात लग सकती है ऑब्वियसली। तो बहरहाल हुआ फिर ऐसे कि वो फ़िशरमैन जो कम्प्लीटली डिसोबीडियंट थे, डिफ़ाई कर रहे थे अल्लाह के ऑर्डर को, चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, उन पे अज़ाब आया। और वो अज़ाब ये था कि उन्हें स्वाइन्स में और एप्स में चेंज कर दिया गया। और रवायात में आता है कि बाकायदा उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उन्हें पहचानते थे। दे वुड अप्रोच दैम एंड दे वुड वीप आउट ऑफ रिमॉर्स एंड सीकिंग देयर सिंपैथी। बल्कि वो आते थे अपने रिलेटिव्स के पास स्वाइन और उसकी शक्ल में। और देन ऑल ऑफ देम डाइड आफ्टर 3 days। 3 दिन बाद जो है वो सारे मर गए। तो बचा जो अजाब से वो वाली कम्युनिटी थी बेसिकली, जो असल में उन्हें वॉर्न कर रहे थे। तो यहाँ से अब कुछ लेसन्स हमारे लिए साबित होते हैं, वो मैं बारी बारी लेसन सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के कमांडमेंट को, यानी एक तो है ना कि
आप कंप्लीटली एक्ट नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि यार मेरे अंदर कमज़ोरी है, मैं कर नहीं पा रहा, मेरे लिए दुआ करो, उसमें फिर शायद अहमद भाई बचत हो जाए, मैं समझता हूँ। क्योंकि आप कम से कम ये तो मान रहे हो ना कि यार मैं कर नहीं रहा, मेरी कमज़ोरी है। लेकिन धोखा देने की कोशिश करना, दो नंबरियां करना, जैसे अल्लाह माफ़ करे हमारी मार्केट्स में आप चले जाएं, यानी लोगों ने रिलीजन का लबादा ओढ़ा हुआ है और उन्हें अच्छे से पता है कि मैं अंदर से इस बंदे के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, और ये भी उन्हें अच्छे से पता है कि मैं रिलीजन को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपको पता है जो बंदा दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले, फिर लोगों का ना सिंपथी एक वो उसकी तरफ टिल्ट हो जाता है कि यार ये अल्लाह का कोई नेक बंदा है और तकवे वाला है, तो चलो मैं इसकी तरफ जाऊँ और इससे। तो जब वो बंदा उनसे धोखा खाता है तो वो ना सिर्फ उनसे मुतनफ़र होता है, इस्लाम से भी मुतनफ़र होता है, अल्लाह माफ़ करे। और ये हम पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर तुमने इस्लाम का लबादा ओढ़ना है तो कम अज़ कम अपने बिहेवियर को तो ठीक करो ना। तो हमने भी ये धोखा देने की जो कोशिशें, फिर देखें सुभान अल्लाह हमारी सोसाइटी में, अल्लाह माफ़ करे, रिबा जो अल्लाह रसूल से जंग है, उसको क्या क्या मॉडर्न नाम दिए जा रहे हैं, और कितनी साजिशी तौर पे बैंक्स लोगों को धोखा दे रहे हैं कि नहीं 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 ये रिबा नहीं है। तो इस्लामिक बैंक्स वो एक अलग बात है, वो लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो फतवा देखें उन्होंने लिया किससे और थोड़ी रिसर्च करके जाएं। लेकिन अदरवाइज़ जिस तरह से हमने हर गुनाह को अहमद भाई हमने ख़त्म कर दिया। मतलब अब तो मैं अक्सर लोग कोट करते हैं, एक स्कॉलर भी हैं, उनको स्कॉलर कहते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि जी ये भी गुनाह नहीं, ये भी गुनाह नहीं, सब कुछ ही ठीक है। तो फिर गुनाह असल में है क्या? इसका तो मतलब आपने गुनाहों के नाम ही तब्दील कर दिए हैं और ताकि लोग कंफर्टेबल हो जाएं, तो फिर लोग तज़किया भी नहीं करेंगे, ना लोग अल्लाह के अज़ाब से डरेंगे। पीपल विल नॉट इवन फियर अल्लाह। तो ये डंडियाँ अल्लाह माफ़ करे हम भी मारते हैं, और ये बहुत 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 बड़ा क्राइम है। और एक और जो है वो साबित होता है इस वाक़ये से कि नहीं अनिल मुनकर बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है एज अ कम्युनिटी हमारे यानी ऊपर। नहीं अनिल मुनकर से मुराद ये है कि मुनकर को, बुराई को रोकना। बुराई को रोकना। तो अब ये एक अलग इस पे बहस है, चाहे आप भी इस पे, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यंगस्टर्स को भी समझाएं, क्योंकि यंगस्टर्स भी अक्सर बग़ैर हिकमत के बहुत ज़्यादा, जैसे आपने अक्सर बात की है ना कि एक्सट्रीमिज़म पे जाके कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिससे इस्लाम की भी इमेज ख़राब होती है और मामला मज़ीद बिगड़ता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग नहीं अनिल मुनकर सिंपली मीन्स के बुराई से रोकना, बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। तो ये हमें करना चाहिए, क्योंकि उस कौम के जो लोग ये कर रहे थे वो बच गए थे। तो ये हमें भी वी शुड कीप इट अप इंशाल्लाह ताला।